हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में 19 से लेकर 25 अगस्त का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे यानी विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस दिन को उन मानवीय कर्मियों और उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने मानवीय सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई है या जोखिम उठाया है। और इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में इराक के बगदाद में हुए बम हमले और उसमें मारे गए एक मानवतावादी को याद करने के लिए 2009 से मनाए जाने की घोषणा की गई थी। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, और इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और हाल ही में भारत को 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नॉन परमानेंट यानी गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत अगस्त 2021 से 15 यूनाइटेड नेशंस सदस्य देश के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन कोविड-19 पर एक गेम द कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोविड-19 पर एक गेम द कोरोना फाइटर्स को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस खेल को वास्तविक दुनिया में खिलाड़ियों के कार्य को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने और संक्रमण से बचने के लिए याद दिलाने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है। और इस खेल को लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण और साथ ही साथ उन्हें सही व्यवहार सिखाने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा इस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान को चलाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य देखभाल किया जा रहा है। अच्छा, अब चलिए मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इन्हें अभी उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय कुमार मित्तल, और मध्य प्रदेश राज्य का राज्यसभा में सीट है 11 और लोकसभा में सीट है 29। अच्छा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पशु है बारहसिंघा, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पुष्प है मैडोना लिली, मध्य प्रदेश राज्य की राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स भी आपको याद रखना है। जैसे हाल ही में घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। मध्य प्रदेश में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी और इसके तहत ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को सुरक्षित प्रसव के लिए आपातकालीन सेवा प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में डोनेशन ऑन व्हील अभियान को चलाया गया था और इसके तहत राज्य के लोक कलाकारों को राशन के पैकेट उपलब्ध कराए गए थे। मध्य प्रदेश में रोजगार सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्य से वापस अपने राज्य में लौट कर आए हैं, उन्हें राज्य सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया है, और अभी मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान को शुरू किया गया है, जिससे छात्रों को कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश राज्य में प्लांटेशन प्रोग्राम थैंक मॉम को शुरू किया गया है। और शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। और मध्य प्रदेश के पर्यटन बोर्ड ने पर्यटकों के लिए इंतजार आपका नामक एक सोशल मीडिया अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए चुनाव आयोग नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को नए चुनाव आयोग नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ये है राजीव कुमार, और इन्हें अभी पूर्व चुनाव आयोग अशोक लावासा के स्थान पर नए चुनाव आयोग नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारतीय चुनाव आयोग स्थापित हुआ था 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को वोटर डे के रूप में मनाया जाता है।
इसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में हर साल मनाया जाता है और इस साल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जन्म जयंती मनाया गया है और उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो अभी सत्यपाल मलिक को मेघालय की राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। ये है सत्यपाल मलिक और इन्हें अभी पूर्व राज्यपाल तथागत राय के स्थान पर मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इससे पहले वे गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। अच्छा, इन्हें तो अभी मेघालय के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो अभी गोवा के राज्यपाल कौन है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अच्छा, चलिए मेघालय राज्य से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, मेघालय की चीफ मिनिस्टर है कॉनराड सांगमा, मेघालय की गवर्नर तो अब यही बन गए हैं सत्यपाल मलिक, मेघालय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस विश्वनाथ समाद्दार और मेघालय राज्य की राज्यसभा में सीट है 1 और लोकसभा में सीट है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोपालास्वामी कस्तूरीरंगन का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो गोपालास्वामी कस्तूरीरंगन एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ये है गोपालास्वामी कस्तूरीरंगन और हाल ही में इनका निधन हो गया है। वे अपनी करियर की शुरुआत तेज गेंदबाज के रूप में किए थे और उन्होंने कर्नाटक रणजी टीम की स्थापना भी की थी और उन्होंने बीसीसीआई के ग्राउंड्स एंड पिचेस कमेटी का अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के प्रायोजक बन गए हैं? तो आइनॉक्स ग्रुप 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के प्रायोजक यानी स्पॉन्सर बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और आइनॉक्स ग्रुप के बीच 2021 टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल को समर्थन करने के लिए प्रायोजक यानी स्पॉन्सर के रूप में हस्ताक्षर हुआ है और इससे आइनॉक्स द्वारा भारतीय दल का प्रमोशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस दिन को बुजुर्गों की भलाई सुनिश्चित करने, उनकी योगदान को स्वीकार करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाता है और इस दिन को पहली बार 1991 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कॉर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है? तो गूगल ने भारत में लोगों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कॉर्मो जॉब्स ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। गूगल ने कोरोना वायरस महामारी के कारण नौकरी खो चुके युवाओं को मदद करने के लिए और जो नौकरियों की तलाश कर रहे हैं उन्हें प्रवेश स्तर की नौकरियां प्रदान करने में मदद करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। अच्छा, गूगल स्थापित हुआ था 1998 में, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसका सीईओ है सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकार को जीत लिया है? तो ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकार यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स को जीत लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण आईपीएल को भारत के बाहर यूएई में आयोजित किया जाएगा और इसे 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। अच्छा, ड्रीम 11 स्थापित हुआ था 2008 में। इसका संस्थापक है हर्ष जैन और भावित सेठ और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो अश्वनी भाटिया को एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है अश्वनी भाटिया और इन्हें अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापित हुआ था 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में
और इसका चेयरमैन है रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म एम आई को ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में पहला पुरस्कार मिला है? तो अभिजीत पॉल की द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म एम आई को ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट में पहला पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस ऑनलाइन पैट्रियोटिक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और इस प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार मिला है देवोजो संजीव द्वारा निर्देशित अब इंडिया बनेगा भारत को और तीसरा पुरस्कार मिला है युवराज गोकुल द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म 10 रुपीस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य एनआरए अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अंकों के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। हाल ही में गठन किए गए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न भर्तियों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किया जाएगा और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनआरए द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर नौकरी देने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में सरकारी नौकरी के लिए राज्य के युवाओं को कोई अलग परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरित पाथ ऐप को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस हरित पाथ ऐप को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस ऐप को नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए लॉन्च किया है और इस ऐप के द्वारा सभी वृक्षारोपण परियोजना के तहत सभी स्थान, प्रजातियों के विवरण, रखरखाव गतिविधियों और उपलब्धियों की निगरानी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित हुआ वन अरेंज्ड मर्डर इस पुस्तक को किसने लिखी है? तो अभी प्रकाशित हुआ वन अरेंज्ड मर्डर इस पुस्तक को चेतन भगत ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। यह है चेतन भगत की लिखी हुई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। ओकले एक सनग्लास और आई ग्लास बनाने वाली कंपनी है और इसका अभी ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। अच्छा, ओकले स्थापित हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स की कैलिफोर्निया में और इसका चेयरमैन है जिम जर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो असम में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर इसे तैयार किया गया है और इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर और इस रोपवे को गुवाहाटी में कचेरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी में डोल गोविंदा मंदिर तक संचालित किया जाएगा। अच्छा, चलिए असम से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। जैसे असम की कैपिटल है दिसपुर, असम की चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, असम की गवर्नर है जगदीश मुखी, गुवाहाटी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस है जस्टिस अजय लंबा और असम राज्य का राज्यसभा में सीट है 7 और लोकसभा में सीट है 14 और असम राज्य का राजकीय पशु है एक श्रृंग गेंडा, असम राज्य का राजकीय पक्षी है उड्डाक, असम राज्य का राजकीय पुष्प है कोपो फूल और असम राज्य का राजकीय वृक्ष है होलोंग का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद से पीड़ितों की अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस को कब मनाया गया है? तो 21 अगस्त को आतंकवाद से पीड़ितों की अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। इस दिन को दुनिया भर में उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाया जाता है जो आतंकवादी हमले के कारण घायल, आघात या अपनी जान गंवा चुके हैं और इसे हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को कौन जीता है? तो रॉनी ओ सुलिवन ने 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। ये है रॉनी ओ सुलिवन और इन्होंने अभी 2020 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप को जीत लिया है और इसके साथ वे सबसे बुजुर्ग विश्व स्नूकर चैंपियन बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
ट्राइफेड के प्रसंस्करण केंद्र ट्राइफूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्राइफेड के प्रसंस्करण केंद्र ट्राइफूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। केंद्रीय मंत्री ने इस परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया है और इस परियोजना के तहत वन आदिवासी लोगों द्वारा एकत्र किए गए या उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना ताकि उनकी आय में सुधार किया जा सके। अच्छा, ट्राइफेड की फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसके चेयरमैन है रमेश चंद्र मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत इंदौर लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है और ये देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है और इसके तहत मध्य प्रदेश के इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है और दूसरे स्थान पर है गुजरात के सूरत और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र के नवी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक डिजिटल सुविधा को लॉन्च किया है? तो येस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नामक एक डिजिटल सुविधा को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इस सुविधा के तहत ग्राहकों को उन प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण सुविधा का लाभ प्रदान किया जाएगा जो उनके हैं और जो वे रखते हैं, यानी उन्हें सिर्फ प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ेगा और उन्हें उस प्रतिभूतियों को बेचने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, येस बैंक स्थापित हुआ था 2004 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका चेयरमैन है सुनील मेहता। इसका एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार और येस बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को कब मनाया गया है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को 20 अगस्त को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस दिन को भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने और अनभिज्ञ लोगों के बीच नवीकरण संसाधनों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल मनाया जाता है और इसे पहली बार 2004 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गैस्ट्रिक कैंसर नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया है? तो केंद्रीय पेंशन और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गैस्ट्रिक कैंसर नामक एक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। कैंसर के ऊपर जारी किए गए इस पुस्तक को डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित किया गया है और इसे ऑन्कोलॉजी पर 3 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये था 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी तरह से मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।